हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज जो है वो अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं राजस्थान का स्थिति विस्तार। साथ ही साथ अपने बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए जो प्राइज़ है उसकी। तो अगर आप चाहते हो प्राइज़ जीतो तो फिर आपको इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न पूछे हैं, उन दोनों के उत्तर एक साथ जो है वो आपको देने होंगे। सही उत्तर सबसे पहले देने वाला जो कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पे जो है वो कैश प्राइज़ मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। जो 2 क्वेश्चन हैं उन दोनों क्वेश्चन के सही उत्तर देके आप जो है वो कैश प्राइज़ जीत सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज से जो है वो ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ब्रह्मास्त्र सीरीज का कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें आप कैश प्राइज कैसे जीतेंगे उसकी जो है वो आपको पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आप अगर प्राइज जीतने के लिए योग्य होते हैं तो आपको जो है वो प्राइज मिल जाएगा। प्राइज जीतने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं कि आपने ये वीडियो लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर रखा हो और अपना जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उसको आपने डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। ये जो है ये कुछ शर्तें हैं, ये आपके द्वारा पूरी की गई हो और सही उत्तर अगर आप देते हो दोनों प्रश्नों के तो आप जो है वो केस प्राइज जीत सकते हैं। तो अपना आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान के किस अंचल को बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा पेपर करवाया जाता है उसमें जो है वो राजस्थान के जो प्राचीन नाम है या राजस्थान के कुछ क्षेत्र विशेषों के जो प्रचलित नाम है वो पूछे जाते हैं। तो उसी का जो है ये प्रश्न आपके सामने है कि बांगड़ क्षेत्र है वो किस अंचल को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा अपने शेखावाटी अंचल। तो इस प्रकार जो अपने नाम पूछे जाते हैं उनको लेके और कौन कौन से जो क्षेत्र हैं और उनके क्या क्या नाम हैं वो अपने एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपना आता है अर्बुद या चंद्रावती, जो नाम से जो प्रसिद्ध है वो है अपने आबू पर्वत के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको अर्बुद या चंद्रावती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मेदपाट या सीवी नाम से जो है वो अपने उदयपुर या चित्तौड़गढ़ के पास का जो एरिया है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के जो प्रास है उसे मेदपाट या सीवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना वागड़। वागड़ जो है अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो एरिया है, मतलब दक्षिणी राजस्थान जो है उसे वागड़ के नाम से अपने जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है भोमट। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही का जो अरावली वाला भाग है, जो वन क्षेत्र है, उसे अपने भोमट नाम से जाना जाता है। मतलब भोमट जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही वाला क्षेत्र जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है ढूंढाड़। ढूंढाड़ जो है वो जयपुर व जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे अपनी ढूंढाड़ नाम से भी जाना जाता है, जो ढूंढाड़ नाम से भी प्रचलित है। नेक्स्ट है अपना सूरसेन या वज्र क्षेत्र। तो ये जो है ये अपने भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला जो क्षेत्र है इसे अपने सूरसेन या ब्रज क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना विराट या बेराट। तो अलवर जयपुर का जो प्राचीन केंद्र है उसे मत्स्य जनपद की राजधानी भी कहा जाता है और इसे विराट या बेराट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है कुरुक्षेत्र। तो कुरु जो क्षेत्र है वो अपने अलवर का जो उत्तरी भाग है उसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है जांगल प्रदेश या जांगल नाम से जिसे जाना जाता है वो है बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। तो बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उसे जांगल देश या जांगल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है मांड, वाल और डुंगल। तो ये जो है ये अपने जैसलमेर के प्राचीन नाम है। नेक्स्ट अपना है मांड या माड। तो ये जैसलमेर क्षेत्र का वैकल्पिक प्राचीन उल्लेख है। जैसलमेर को भी जो है वो मांड या फिर माड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है स्वर्णगिरी। तो ये जो जालोर का पुराना नाम है ये स्वर्णगिरी भी था। तो जालोर का जो है ये नाम है अपना प्राचीन जो नाम बोल सकते हैं वो है स्वर्णगिरी। नेक्स्ट अपना रहने वाला है मारू या मारवाड़। ये अपने जोधपुर केंद्रीय जो पश्चिमी राजस्थान है उसका नाम है। जो मारवाड़ है ये जोधपुर जोधपुर जो केंद्रीय जो राजस्थान है, पश्चिमी भाग है राजस्थान का, उसे अपने मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है गोडवाड़। तो पाली, जालौर और सिरोही के जो क्षेत्र हैं उनको गढ़वाड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना शेखावाटी। तो चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है इसे शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है अपना मेरवाड़ा। अजमेर, ब्यावर का जो ऐतिहासिक परिक्षेत्र है उसे अपने मेरवाड़ा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अपने करेक्शन कर लेंगे, ब्यावर है यहाँ पे। तो मेरवाड़ा है अजमेर, मेरवाड़ा के नाम से भी जिसे जाना जाता है। अजमेर जो ब्यावर है उसे जो है वो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है अहिक्षत्रपुर। ये अपने नागौर का जो है वो प्राचीन नाम है अहिक्षत्रपुर।
नेक्स्ट अपना है मेवात। अलवर भरतपुर वाला जो मेव समुदाय प्रधान क्षेत्र है उसे मेवात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है गुजरात्र या गुजरात्र, गुजरत्र। तो ये जो है अपने जोधपुर पाली का जो क्षेत्र है उसे गुजरात्र नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है अपने प्राचीन नामों से जो राजस्थान के अनेक भाग हैं उन्हें जाना जाता है। उसी श्रेणी में अगर अपने आगे देखें तो अयोध्या प्रदेश जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है, उसे अयोध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है शाकंभरी। तो ये सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है इसे शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जो राजस्थान की भारत में भौगोलिक स्थिति की अगर अपने बात करें तो वो है अपने उत्तर पश्चिम, मतलब राजस्थान जो है वो भारत के उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग में स्थित है। तो उत्तर और पश्चिम जो है ये यहाँ पे अपने सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राजस्थान की स्थितियों के लेके जो अलग अलग प्रश्न बनते हैं अपने उनको एक बार कवर कर लेते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ग्लोब या विश्व के मानचित्र में जो राजस्थान की स्थिति है वो अपने उत्तर पूर्व में मानी जाती है, जिसे अपने ईशान कोण भी कहा जाता है। तो विश्व में जो है वो राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। एशिया में अगर अपने बात करें तो एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम, जिसे अपने नैऋत्य जो कोण है वो बोला जाता है। तो राजस्थान का जो विश्व में स्थिति है वो है ईशान कोण में, एशिया में अगर अपने बात करें तो नैऋत्य कोण में, और भारत में अगर अपने बात करें तो उत्तर पश्चिम में, जिसे वायव्य कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान की जो स्थितियां हैं वो ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण से जो है वो संबंधित है, और एक अपने बच जाता है आग्नेय कोण। तो वो जो है ये अपना दक्षिण पूर्व वाला जो भाग है उससे अपने राजस्थान का कोई संबंध नहीं है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो आग्नेय कोण है उससे राजस्थान की कोई भी स्थिति से संबंध नहीं है। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की अगर अपने बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। अब अपने जो राजस्थान के विस्तार से संबंधित और तथ्य हैं वो भी अपने देख लेते हैं। अपने बात कर लेती है अक्षांशीय विस्तार की। तो जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट के बीच में जो है वो राजस्थान का विस्तार है। इस प्रकार राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। और बात करें अपने देशांतरीय विस्तार की तो 69 डिग्री 30 मिनट से जो है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है वो राजस्थान का कुल मिला के 8 डिग्री 47 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। बात करें पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई की तो वो है 869 किलोमीटर। तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की कुल चौड़ाई का जो अंतर है वो अपने 43 किलोमीटर अपने देख सकते हैं। मतलब 43 किलोमीटर का जो है वो अपने डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये जो विस्तार से संबंधित कुछ तथ्य थे वो अब अपने देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 जिले व 3 संभाग बनाए गए हैं। जो पहले राजस्थान में 19 जिले व 3 संभाग बनाए गए थे वो किस समिति की सिफारिश पे बनाए गए थे। तो वो है अपने रामलुभाया समिति। कौन सी समिति है वो है अपने रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति की सिफारिश पे जो है वो अपने 19 जिले और 3 संभाग नए बनाए गए थे। अब अपने बात कर लेते हैं निम्न में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो 78 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वो अपने राजस्थान के पूर्वी भाग में से कहीं ना कहीं से गुजरता है। तो अपने ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि धौलपुर जो है वहां से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरेगा। तो यहाँ पे अपना जो प्रश्न है कि पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने धौलपुर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। तो आपको पता है कि राजस्थान जो है वो एकमात्र पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जो यहाँ पे जिलों का सही युग्म है वो है अपने जैसलमेर बीकानेर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो होगा अपना जैसलमेर बीकानेर। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो पहला ऑप्शन है वो है राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल अपना गलत है हो जाएगा, और अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। बाकी अपने और ऑप्शन जो है वो एक बार देख लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट अपने बात करें सी ऑप्शन की तो राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। तो ये भी अपना जो है बिल्कुल सही है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा व पंजाब राज्य स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपना जो प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्योंकि जो राजस्थान का विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो यहाँ पे स्थित है। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा समूह है समय क्रमानुसार सही है। तो अपना जो सही उत्तर है उसे जानने से पहले अपने देख लेते हैं कि कौन से जिले का जो है वो निर्माण कब हुआ और किन जिलों से जो है वो अलग करके इन जिलों का निर्माण किया गया। तो अपने देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है जो 26वां जिला बनाया गया था वो बनाया था अजमेर को। वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो है वो राज्य पुनर्गठन के साथ है पुनर्संगठित किया गया था। अजमेर का निर्माण जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 27वां जो जिला है वो अपने बना था धौलपुर, जिसको भरतपुर से अलग करके बनाया था, और 15 अप्रैल 1982 को जो है वो भरतपुर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट अपना 28वां जो जिला है वो बना था बारह। तो बारह का जो निर्माण है वो 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट अपना 29वां जो जिला है वो है दौसा। 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से पृथक करके दौसा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट अपना 30वां जिला है राजसमंद। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो क्विज का पहला प्रश्न है वो बन के आया है कि राजसमंद का जो है वो निर्माण कब हुआ था। राजसमंद के निर्माण का जो है वो आपको दिनांक बताना है। मैं आपको एक डिटेल है वो बता देता हूँ कि राजसमंद का निर्माण जो है वो उदयपुर से पृथक करके किया गया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो बताना है कि राजसमंद का निर्माण किस दिनांक को हुआ था। नेक्स्ट अपना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का जो निर्माण है वो गंगानगर से अलग करके किया गया था 12 जुलाई 1994 में। नेक्स्ट अपना 32वां जिला है करौली। 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके करौली का निर्माण किया गया था। फिर अपना जो अंतिम जिला था 33वां वो है प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से जो है वो पृथक करके प्रतापगढ़ का निर्माण 26 जनवरी 2008 में किया गया था। तो इस प्रकार जो है वो अपना सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। तो अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से जो यूरोपीय देश हैं उनमें किन के क्षेत्रफल की अपने लगभग बराबर है। तो यहाँ पे 1 नंबर है नॉर्वे, 2 नंबर है बेल्जियम, 3 नंबर है स्विट्जरलैंड, 4 नंबर है पोलैंड। तो अपने को पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो अपने नॉर्वे और पोलैंड के जो है वो लगभग लगभग बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना जो डी है 1 और 4, मतलब नॉर्वे और पोलैंड जो है उनके बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। तो जो ये राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना अन्य देशों से की जाती है तो उसके संदर्भ में जो अन्य तथ्य हैं वो अपने एक बार देख लेते हैं। तो जो राजस्थान के समान क्षेत्रफल वाले देश हैं वो है नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और जापान। अब बात कर लेते हैं कुछ देश जिनकी तुलना राजस्थान से की गई है। तो अब जो इंग्लैंड है उससे राजस्थान अपने 2 गुना बड़ा है, चेक से 3 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना और बेल्जियम से 11 गुना, इसराइल से जो है वो 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो वो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, चेक गणराज्य से 3 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना, इसराइल से 17 गुना जो है वो बड़ा है। तो इस प्रकार जो है वो राजस्थान की अगर अन्य देशों से तुलना करें तो समान में है नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और जापान। इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, चेक से 3 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इसराइल से 17 गुना बड़ा है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये जो है ये आपके लिए आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो रख दिया गया है कि आपको बताना है कि जो राजस्थान के जिले हैं कोटा, पाली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो कौन सा ऑप्शन अपने सही रहने वाला है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा उत्तर जो है वो यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि आज के अपने दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको कमेंट किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ एक ही फॉर्मेट में देने हैं। सबसे पहले आपको लगाना है हैशटैग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मनीष अंडरस्क्रोल सारन अंडरस्क्रोल 99। उसके बाद आपको 1 नंबर लिखना है और आपका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। फिर 2 नंबर लिख के आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इस प्रकार जो है वो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में लिख के कमेंट कर देना है। जिसका भी सही उत्तर होगा सबसे पहले आएगा वो यहाँ पे विनर रहने वाला है। और आपको पता है कि विनर वही होगा जो वीडियो को लाइक किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस किए हुए है, जो अपना चैनल है, जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने रजिस्टर कर रखा है। तो वही जो है वो यहाँ पे विनर रहने वाले हैं। और अपने एक देख लेते हैं कि अपना जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है अभी अपन उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसके जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स हैं वो मिलेंगे और जो प्रिंटेड नोट्स हैं
जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं, वैसे नोट्स आपको अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको मिलेगी जो आपके डाउट वीडियो क्लासेज हैं, वो भी आपको मिलेंगी। उसमें जो है वो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस के साथ में जो है वो क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ऐप में आपको अलग से जो है प्रत्येक टॉपिक को किस प्रकार कवर करना है और आपका रिवीजन जो है उसको लेके आपको क्लासें मिल जाएंगी। तो अपने एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अन्य कोर्सों के भी जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। अन्य जो आपकी भर्तियां हैं उनके लिए MCQ PYQ मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करके वहाँ पे जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, तो टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से भी जो है वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और एप्लीकेशन का भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करके दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ें, तो टेलीग्राम की आईडी जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये अपनी वेबसाइट जो है वो जल्द ही लाइव हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपने व्हाट्सअप नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको अपने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहे होंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपने राजस्थान के स्थिति विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्न करते हुए जो स्थिति विस्तार के महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको शामिल किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।